अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक खौफनाक कहानी लेके आए हैं, लेकिन नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की जो राइटर हैं वो हैं सोनिया रबानी। सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने ये कहानी लिखी, चांदनी रात की चुड़ैल। कहती हैं, मैं असल कहानी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं, बल्कि वहाँ कई लोग अभी भी गवाह हैं, और मैं असल मुकामात और असली नाम से शेयर करूंगी। ये कई लोगों के साथ पेश आया था, मगर जब मेरे वालिद साहब के साथ ऐसा हुआ तो फिर सच में यकीन आ गया। सबको अब वाक़या बताने से पहले इस इलाके के बारे में बताना चाहती हूँ। सियालकोट के साथ एक कस्बा है अगो की। सियालकोट से एक सड़क वज़ीराबाद जाती है। सियालकोट से 10 या 12 किलोमीटर के फासले पर अगो की कस्बा आता है। सियालकोट से जाएं तो सड़क के दाएं तरफ बहुत बड़ा खूबसूरत इलाका है। सड़क के साथ ही हिंदुओं का मंदिर था और इर्द गिर्द छोटा सा बाग था। मंदिर और बाग के साथ ही काफी बड़ा तालाब था। सुना था कि हिंदू लोग इस मंदिर में पूजा पाठ करते और मंदिर में स्नान करते थे और अपने मर्दों की अर्थियां जलाते थे और इनकी राख तालाब के पानी में बहा दिया करते थे। तालाब बना भी बड़ा खूबसूरत था। एक तरफ बड़ा सा चबूतरा था, 3 तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी और एक तरफ बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था जो बहुत ही घना और काफी फैला हुआ, और तकरीबन सारे बच्चे स्कूल में छुट्टी के बाद वहां बरगद के नीचे खेलने के लिए जमा हो जाते। बाकी औरतें भी घर के कामों से फारिग होकर धोने वाले कपड़े लेके तालाब के पानी में धोती और कुछ लड़के भैंसे तालाब के पानी में नहलाते, खुद भी नहाते। हालांकि मशहूर था कि इस तालाब के बारे में कि हर साल एक बंदा लाजमी डूबकर मर जाता है, फिर भी लड़के तालाब में नहाने से बाज नहीं आते। वाकया हर साल कोई न कोई डूबकर जहंबक होता। ये तकरीबन 1976 की बात है। मैं खुद उस वक्त 6 साल की थी। हम सब भी स्कूल के बाद मिलकर वहां तालाब के साथ बरगद की छांव में दोपहर का सारा टाइम खेलते। जब तक मेरी दादो आकर मुझे ले न जाती, हम सब बच्चे मिलकर खेलते रहते। डर भी लगता, मगर फिर भी रात होने से पहले तक बहुत बड़ी गहमा गहम होती थी। दिन को जितना खूबसूरत पुरफजा सरसब्ज बाग, तालाब का सब्ज पानी, बरगद का बड़ा सा छांव वाला दरख्त और रौनक जगह, मगर जैसे ही रात होती वही मुकाम इतना खौफनाक लगता जैसे हजारों बदरुएं बाहर निकल आई हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बिला वजह इधर जाने से घबराते, क्योंकि रात को अक्सर कुछ लोगों ने वहां औरत के रूप में चुड़ैल को देखा। खासतौर पर चांदनी रातों में बहुत ही पुरसरार और साथ ही खौफनाक लगता था। ये तो वो माहौल था जो हमने बचपन में देखा, मगर वाकया मेरे अब्बा जान के साथ पेश आया। वो उनकी नौजवानी का वक्त था। कहते ना, एक दिन सियालकोट के शहर गए थे, वापसी में काफ़ी देर हो गई। सब ने रोका कि सुबह चले जाना, मगर अब्बा जान भी अपनी वालदा की वजह से परेशान थे कि कहीं अम्मा जान परेशान ना हो। रात को 1 बजे वहाँ से निकल आए। आते हुए ज़ाहिर 2 या 2:30 का टाइम हो गया। जब वो बस स्टॉप पर उतरे और सड़क क्रॉस की, फिर बाग और मंदिर के पास से गुजरे और तालाब के पास पहुंचे। ऊपर से चांद की 14वीं रात थी। हर तरफ सफ़ेद दूधिया चांद भी अपनी चांदनी बिखेर रहा था। हर चीज़ इतनी रोशनी में थी कि खौफनाक जैसी छाई हुई थी, मगर अब्बा जान डरने वाले नहीं थे। माशाल्लाह जवान और खूबसूरत है, मगर जैसे ही तालाब के आखिर पर पहुंचे थे कि पीछे से बड़ी सुरीली आवाज़ आई, बशीर। कहते हैं, मैंने अपना वहम समझा। रात के इस टाइम औरत का यहाँ क्या काम। अभी 2 कदम ही चला था, फिर बड़ी वाज़े आवाज़ आई, बशीर मदद करो अब मेरी। अब समझ में आया कि लोग सच ही कहते। फिर भी पीछे मुड़कर देखा तो इतनी हुसीन और खूबसूरत औरत, वो भी दुल्हन सजी संवरी, देखकर मैं तो दंग रह गया। उसने फिर लजात से कहा, मेरी मदद करो। मैंने समझा हो सकता है कोई मसला हो। मेरे जहन से लोगों की सारी बातें निकल गईं। या अक्सर लोगों ने देखा कि चुड़ैल जैसे ही मैं उसके पास आया, उसकी कदमों में गठड़ी पड़ी थी।
اشارہ کیا یہ میرے سر پر رکھ دو۔ جیسے ہی میں نے گٹھڑی کو اٹھا کر اس کے سر پر رکھا، نیچے اس کے پیروں پر نظر پڑی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کے پیر پیچھے کی طرف مڑے تھے۔ اس کی شکل اتنی خوفناک، ڈراؤنی، لمبے دانت، بڑے بڑے موٹے نیچے لٹکے ہوئے ہونٹ، لمبے لمبے نیلی آنکھیں، جیسے سرخ دیکھتے ہوئے انگارے۔ میں نے تو لگائی دوڑ، وہاں سے بھاگ بشیر بھاگ، یہاں سے آج تو برے پھنسے۔ جتنی آیتیں یاد تھیں دوڑتے ہوئے پڑھتا گیا، پتہ نہیں کہ کیسے گھر پہنچا۔ جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا 3 دن سے بے ہوش اور تیز بخار کی حالت میں ہوں۔ گھر والے پریشان تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ مان جی کا تو رو رو کے برا حال تھا۔ جب ہوش میں آیا تو سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ خونی چڑیل سے جان ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ پیچھے سے آوازیں آتی رہیں، بشیر رک جاؤ، میں کتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، تم ایسے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مگر میں پھر بھی نہیں رکا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ شکر ادا کیا اللہ پاک کا۔ اور سونیا ربانی صاحبہ کہتی ہیں یہ کہانی بالکل سچی ہے، انہوں نے اپنے والد کے بارے میں سنی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب